कुछ इस वीडियो में चर्चा करना है वंशागति का लक्षण का इतिहास, जिनमें से हम लोग जो पहले जो बचपन में जो पढ़ते थे कि डायरेक्ट मेंडलीव ने दिया, ये बात सत्य है कि भाई मेंडलीव ने क्या किया बाबू, वंशागति का लक्षण दिया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन मेंडल से आने से पहले भी जानते हो बाबू 6-7 वैज्ञानिक क्या क्या था जी, उन लोगों का सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 6-7 वैज्ञानिक बाबू क्या क्या जो ट्राई किया, लेकिन ये सक्सेस, लेकिन मेंडल का क्या क्या जी सक्सेस हुआ। तो सबसे पहला जो बाबू देखते हैं कि इस कदम को बाबू, सबसे पहला जो बाबू वंशागति का इतिहास का जो पहला जो बाबू जो लक्षण जो दिया था, वो जो सिद्धांत जो दिया था वेपर थ्योरी, क्या दिया था, वेपर थ्योरी दिया था। थोड़ा सा वीडियो कौन दिया था, वेपर थ्योरी दिया। पता क्या है अब समझो रे बाबू, वेपर थ्योरी का बाबू दिया था सबसे पहले बाबू पाइथागोरस ने दिया था। ये कहा क्या, इसको बाबू हिंदी में कहते हैं वाष्पवाद। इसी को कहते हैं क्या बाबू, वेपर थ्योरी। इसको दिया था बाबू 500 BC में, यानी बिफोर 500 ईस्वी पूर्व में दिया था। किसने दिया था भाई, पाइथागोरस ने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था। अब पाइथागोरस ने दिया था तो भाई पाइथागोरस कहाँ के थे, तो पाइथागोरस बाबू थे कहाँ पे, ग्रीक के थे। कहाँ के थे, ग्रीक के थे। कहाँ के थे, ग्रीक के थे। लेकिन बाबू इसने क्या बोला भाई, इस थ्योरी के अनुसार ये बोला कि भाई देखो, प्राणियों के शरीर के प्रत्येक अंग से वाष्प निकलती है और यह वाष्प मिलकर नए जीव को जन्म देती है। क्या बोला इसने, ये बोला क्या, ये अपने थ्योरी में दिया क्या कि भाई प्रत्येक प्राणियों के शरीर से क्या बोला इसने कि प्राणियों के शरीर से प्राणियों के शरीर के प्रत्येक अंग से वाष्प निकलती है, ठीक है, वाष्प निकलती है। और यह वाष्प मिलकर ही क्या करता है जी, नए जीव की उत्पत्ति करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है। ये भी बात बहुत हद तक सत्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे लड़का का क्या निकलता है, सीमेंट निकलता है, लड़की का क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है, उस वाष्प बूंद के रूप में, भाप के रूप में शायद जमा होता होगा। यही ना सोच करके बताए होंगे, बूंद के रूप में, वाष्प के रूप में निकल करके जमा होता होगा शरीर के अंदर से, और जमा होने के बाद फिर क्या करता, हो सकता है अंडाणु बना होगा, जो उसका सेंस था। किसका, जो पाइथागोरस का जो सेंस था। और फिर उसी चीज से फिर क्या होगा, जो जीव का क्या होता है, जो उत्पत्ति होता है, तो उसका सोच के अनुसार, पाइथागोरस के सोच के अनुसार। फिर बाबू देखो जी, इसके बाद बाबू जो दूसरा बोला कि नहीं, दूसरा फिर वैज्ञानिक आया, उसने बाबू दिया क्या, तरलवाद थ्योरी। ठीक है, तरलवाद यानी फ्लूइड थ्योरी, तरलवाद सिद्धांत। नंबर दूसरा जो बाबू वैज्ञानिक आया कौन, तरलवाद सिद्धांत। इसको कहते फ्लूइड थ्योरी। ये क्या कहा, इसको बाबू दिया था अरस्तु ने प्रतिपादित किया था, जो बायोलॉजी का पिता जिसको कहते हैं। ये 384, ये कितना में इसका फिक्स डेट नहीं है, इनका विचार था। सुनो, अब अरस्तु का कहना क्या था कि भाई जीवों की उत्पत्ति यानी वंशागति का लक्षण कैसे हुआ। सुनो देखो, ध्यान। अब इसका कहना क्या था, सुनो रे। इसका कहना यह था कि इनका विचार था पुरुषों का वीर्य में शुद्धतम रक्त होता है। पुरुष के वीर्य में शुद्धतम रक्त होता है, शुद्धतम रक्त होता है। पहले बात समझो, शुद्धतम रक्त होता है
ठीक, शुद्धतम रक्त होता है। माताओं अथवा स्त्रियों का ऋतुस्राव जनन तरल पुरुष के वीर्य जैसा शुद्ध रक्त नहीं होता है। और स्त्रियों का जो वो रक्तस्राव में, स्त्रियों के रक्तस्राव में यानी मासिक जिसको कहते हैं, इसमें बोला क्या कि शुद्ध रक्त नहीं होता है, शुद्ध रक्त नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। पुरुष का जनन रक्त स्त्री के शरीर में जमकर भ्रूण का निर्माण देती है। और यही बाबू बोला क्या, इसी का जो रक्त है शुद्ध रक्त है, और स्त्री के इसमें मतलब स्त्री का इसमें जम करके ये जम जाता है, ये जम जाता है। जमने के बाद क्या करता है, जिस शिशु का विकास होता है। ये भी थ्योरी भाई सत्य लग रहा है, बात भी सही लगता है। वह स्त्री का अंडाणु है, पुरुष का शुक्राणु, मिलने के बाद ये क्या तो करता हो, तो जमता है ना, रिएक्शन करता है, हाँ, उसमें तो लूथड़ा बनता है ना जी। तो पास उसके अनुसार बाबू ये बात सही था, ये भी सही था उसके सोच के अनुसार, जो ये भी सही लगता है। भैया आखिर पुरुष में बाबू क्या होता है, गिल्ला टाइप का होता है ना जो तरल, स्त्री में थोड़ा गोल्टा टाइप का होता है, गुठिल टाइप का अंडा मिल करके तभी तो बाबू बना। ये तरल सिद्धांत को अगर आपको पूछा जाए कि भाई कि व्यापार थ्योरी के अनुसार जीवों का उत्पत्ति के संबंध में क्या विचार था, तो उसको ये जवाब दोगे। किसको दिया था 520 BC में, यानी 500 ईस्वी पूर्व में पाइथागोरस ने दिया था, ग्रीक एक दार्शनिक थे। इसका कहना क्या था कि भाई जीवों की जो उत्पत्ति करता है, प्राणियों के शरीर में प्रत्येक अंश से भाप निकलता है, और यह भाप मिलकर यानी वाष्प मिलकर ही क्या करता है, नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। अरस्तु बोले रे पगला ये ना रे हम देता नहीं, तो अरस्तु भैया क्या बोला रे पगला ये ना सुन, हम बतावत नहीं कैसे जीवन की उत्पत्ति होकर, जीवों की उत्पत्ति होकर। बोला क्या कि पुरुष के वीर्य में शुद्धतम रक्त होता है, और स्त्रियों का रक्त में, स्त्रियों का रक्तस्राव में अशुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त नहीं होता है। और है जब ये दोनों जब मिलता है ना, मिलने के बाद जमता है, और जब ये दोनों बैली जब जमता है, और जब जमता है भैया तब क्या करता है, शिशु का विकास होता है। इसका भी थ्योरी बाबू जानते, इसके थ्योरी के बाद फिर एक जो बाबू और जो बाबू थ्योरी कुछ दिन तक आया नहीं, एक थ्योरी दिया क्या डायरेक्ट एकदम 1632 के आसपास में, सॉरी 1632 से लिवन हॉक, इसने क्या किया, पूर्व उत्पादनवाद का थ्योरी दिया। लिवन हॉक ने पूर्व उत्पादन का बहुत दिन के बाद पूर्वोत्पादन वाद का थ्योरी दिया। हाँ बोला कि रुको, ये थ्योरी दिया तब लिवन हॉक ने, लिवन हॉक ने 91 लिवन हॉक ने ये दिया बाबू। 1632 में इसका जन्म हुआ था, और 1723 में बाबू इसका मृत्यु होती, इसी के बीच में दिया, मतलब 1000-2000 साल बाद के आसपास। हाँ ये बोला कि रुको, इसी ने क्या किया था, लिवन हॉक ने सर्वप्रथम बाबू मानव शुक्राणुओं को देखा था पहली बार। किसने, एंटोन लिवन हॉक ने पहली बार क्या किया था भाई, मानव शुक्राणु को बाबू पहली बार देखा। कौन, लिवन हॉक ने पहली बार, लिखो ना रे पगला कहीं, पहली बार बाबू क्या किया जी, एंटोन पहली बार वो मानव शुक्राणुओं को देखा ऐसे सर कि माइक्रोस्कोप से। और उसके बाद बाबू पूर्व रचवाद और डच वैज्ञानिक स्वेमर डर्म ने प्रतिपादित किया और इसको देखा। देखने के बाद बोला कि इसको बोला किसको, स्वेमर डर्म को, डच का था, स्वेमर डर्म ने क्या किया बाबू, स्वेमर डर्म ने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक युग्मक अथवा शुक्राणु के अंदर पूर्व रचित सूक्ष्म जीव आकार में विद्यमान होते हैं। ये बोला, ये सुन क्या बोला, ये थ्योरी दिया, बोला क्या कि प्रत्येक युग्मक अथवा शुक्राणु के अंदर, प्रत्येक शुक्राणु के अंदर, हाँ क्या बोला, ये शुक्राणु के अंदर पहले से ही रचित सूक्ष्म आकार के जीव विद्यमान होते हैं। सूक्ष्म किस शुक्राणुओं के अंदर पहले से क्या बोला इसने,
पहले से शुक्राणु के अंदर पहले से यानी पूर्व से रचित सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। रचित सूक्ष्म जीव उत्पन्न। ठीक है, सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं और यह पूर्व रचित रचना माँ के गर्भ में केवल बड़ा रूप लेता है। फिर बोलता है क्या कह रहे, ये जो सूक्ष्म जीव जो रचना विद्यमान रहता है ना, अरे ये क्या करता भैया, माँ के गर्भ में खाली जाकर बड़ा होता है। माँ के हाँ उसको भेज दिया, बाप भेजा माँ के गर्भ में, अब माँ के गर्भ में जाकर के बड़ा होता है। बोला कि ए रे पगलवा का तोरा हम बतावा तनी ए बस हाँ होता भी है लगभग में। ठीक है, बड़ा रूप लेता है। कुछ वैज्ञानिक अनुसार पूर्व रचित जीव अंडाणु के अंदर हो ही होता है। ठीक है, और इस थ्योरी को बाबू जानते हो, बहुत सारे बाबू वैज्ञानिक ने भैया इसको मान्यता बोला कि ना ये पगलवा ठीक कहलक। का बोला भैया, लिवन हक बोला का कि लिवन हक ने इसको देखा शुक्राणु के तोरा पता है रे स्वेमर बोल के कहा रे भैया कहा देखलक तू रे, बोले हम एक चीज देखनी हुआ, बोले कि कहा देख रे तू रे पगला रे, कहा देख रे, बोले हम बतावा तनी, हम एगो थ्योरी देंगे। हाँ बोला कि कहा देखा तू रे स्वेमर ड्रम, बोले तू कहा देखा रे लिवन हक, बोले कि तोरा हम अरे स्वेमर ड्रम तोरा हम बतावा तनी का देखनी, हम देखनी होगा कि शुक्राणु जान तो शुक्राणु होता है। बोले सच्ची तो शुक्राणु देख लिया, बोले कि हाँ, बोले तब हम एगो थ्योरी बनाते हैं रुको। तब स्वेमर डर्म बोला कि रुको शुक्राणु का अंदर पहले से क्या होता है, रचित रचना पहले से शुक्राणु का अंदर ही होता है। सूक्ष्म जीव रचना रहता है, जो बच्चा बनेगा ना भाई वो शुक्राणु के अंदर में रहता है, तो काफी सूक्ष्म जीव रहता है। ये सिर्फ माँ के गर्भ में जाकर के बड़ा होता है। बोलता है तोरा शुक्राणु में रहता है वो जीव सूक्ष्म जीव, और खाली वो जाकर के माँ के गर्भ में खाली जाकर बड़का होता है और कुछ नहीं। सुना उसका कहना है इसका किसका, स्वेमर का बेचारा ढूंढा लिवन हो, और ये दे दिया थ्योरी, पूर्व निश्चय पूर्ण बाद का थ्योरी। बात समझ में आया? ये ढूंढा ये पगला लिवन हो पगला ढूंढा का कि शुक्राणु को देखा, जब ही देखा तो क्या क्या भैया थ्योरी बना दिया अपना। तेरी भला रे, यही है बेटा जाग, इसी में कोनो सूक्ष्म जीव रहता है। और जब जाता है ना तो जाने के बाद खाली माँ का गर्भ में खाली जाकर बड़ा होता है और कुछ नहीं। यानी बच्चा, इसका कहने का मतलब होता है शिशु जानते हो, शिशु जान इसी में ही रहता, शुक्राणु में रहता, सिर्फ माँ के गर्भ में जा करके बड़ा होता। अगर ऐसा होता ठीक है, तो जैसे कि किसी यही होता ही है। अंडा अच्छा सुनो ना, आता है। हाँ तो भाई हाँ तो फिर शुक्राणु तो जाता है। हाँ तो शुक्राणु जाता तो सुनो ना, शुक्राणु तो आजकल वो टेस्ट ट्यूब बीसी से तो करवाता है। अच्छा मतलब उसका जो ये बीज डलवाता है, गाय में जो हम लोग जो बीज भी तो डलवाते हैं, तो बिना शुक्राणु का तुम मतलब बीज डलवा तो उसमें अंडाणु को निकाल के शुक्राणु निकाल के हाँ तो सुनो ना, आप सुनो ना एक मिनट, तो ये भी तो बोला ना, तो आखिर ये हो जो बाबू जो बनल होगा तो कोनो बाप माँ के तो भाई बाप माँ किसी का तो होगा तभी तो बाबू ये बनल होगा, ये भी तो इसीलिए तो बनाया है। वो शुक्राणु में ही मतलब हाँ शुक्राणु में रहता है, खाली उस जाकर उसको निश्चित करवाता है, उन्हें बड़ा करवाने के लिए निश्चित करवाता है। मेन चीज तो इसी में रहता है, हाँ 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 मेन मटेरियल तो इसी शुक्राणु में रहता है। बात समझा? वो जाकर खाली वहाँ पर रोपित करके खाली बोलता तू बेटा बड़ा हो जा, इसका कहना है, हमरा नहीं। जैसे कि कोई लड़की का अंडाणु नहीं आता ठीक है, हाँ। तो फिर इसका शुक्राणु जाकर भी बन सकता है अगर ऐसा होता तो ना, लेकिन वही तो थ्योरी आगे चल के फेल होता है। इसका कहना ये है ना, उसका कहना है हमरा थोड़ी कहना है, कहना इसका ना है। अब आगे ये हो थ्योरी फेल बोले अरे पगला ये तोरा थ्योरी रुको फिर हम दूसरा थ्योरी देते हैं। हाँ दूसरा थ्योरी बाबू दिया कौन, अनुजनन। ठीक है, अनुजनन सुनो। अब अनुजनन कहता क्या है, इसको अनुजनन थ्योरी 4 नंबर का, अरे अनुजनन थ्योरी कहता क्या है, अनुजनन ये कहता क्या, ये थ्योरी इसको दिया था बाबू KF उल्फ ने। हाँ KF उल्फ ने, WULF। ये बोला था सुन, ये बोला कि देखो बाबू सुन, ये बोला क्या कि व्यक्त किया कि अंडे और शुक्राणु में किसी में भी होमोक्लोस जैसी कोई रचना नहीं पाई जाती, बल्कि इन युग्मकों में से एक ऐसा अज्ञात जीव पदार्थ होता है जिसमें निषेचन के बाद एक सुसंगठित
शरीर बनाने की क्षमता होती है। इसका कहने का रुको रे पगला है, ये कहने का ये बोला करके रोक ना, तो उसका थ्योरी को बोला किसका, इसका थ्योरी को बोला कि अरे पगला तोरा ये बात नहीं चलेगा, इसको ए समय डर, हाँ तोरा ये बात नहीं चलेगा, हम तोरा बताते हैं। तू जो बोलता नहीं कि पहले से जीव बनल रहता है वो सब कारबर नहीं होता है, हम बताते हैं। हम ये बताते हैं कि देखो जब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है ना, लेकिन सबका प्रस्ताव फेल होगा लास्ट में मेंडल भैया का आएगा, वही तो मेंडल चचा का। शुक्राणु और अंडाणु मिलता है ना, सुन ये बोलता है रुक रहे, शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा ना, मिलने के बाद बाबू जानते हो इसमें निषेचन होगा। हाँ, एक अज्ञात जीवित पदार्थ जिसमें निषेचन होकर के, जब ये निषेचन होगा ना, हाँ निषेचन के बाद एक सुसंगठित शरीर बनेगा। हाँ, और वही सुसंगठित शरीर बनेगा, और वही सुसंगठित शरीर ही क्या होगा भाई, जीव होगा। सुसंगठित शरीर क्या करेगा, नया जीव होगा। इसका भी थ्योरी कुछ हद तक अपने अनुसार सही है। हाँ, ये थ्योरी दिया था बाबू का, भी जन्म हुआ था 1738 में और मरा था 1794 में, लेकिन ये इसी बीच में दिया होगा। लेकिन ये बोला कि भाई रुक, यह थ्योरी थोड़ा गलत है। ठीक है, आज के लिए बाबू हम रखते हैं, फिर इतना, फिर बाबू हम दूसरा क्लास में इसका वीडियो फिर हम बताएंगे। ठीक है।